हेलो बच्चों, टॉपिक क्या है? देखो, टॉपिक है अपना 4.1 नई बुक के आधार पर क्लास 8 को पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें लिखा है किसी शहर के युवा व्यक्ति के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया था कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़े को नीचे दिए पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस बाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो ये क्या है? क्वेश्चन है, सॉरी, ये पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें उपशास्त्रीय संगीत 20% पसंद कर रहे हैं, मनोरंजन 40%, लोक 30% और 10% शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्वेश्चन नीचे क्या लिखा है, देखो, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति को पसंद करते हैं, मतलब कि कितने युवा हैं जो इस सर्वे में किए गए थे। मतलब कि 20 व्यक्ति क्या कर रहे हैं? शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं। तो कुल व्यक्ति पहले पता करना होगा कितने व्यक्ति कर रहे हैं पसंद। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि हल लिखते हैं। हल में लिखेंगे कि माना कि यहाँ कितने लगाए, तो यहाँ लिख लो x युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया। ठीक, तो कितने? 20, मतलब x का कितने प्रतिशत? x का कितने प्रतिशत होना है? 10% शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं, तो x का 10% बराबर कितने व्यक्ति आ रहे हैं? 20 के। ठीक, तो x का की जगह पर गुणांक का चिन्ह और 10 का प्रतिशत का क्या आ जाएगा? 100 बटे में बराबर में 20। ओके, तिरक कर देंगे गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 पहुंच जाएगा है, तो x बराबर 20 गुणा में 10। तो x का मान क्या हो जाएगा? 20 धाम की 200। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? देखो, दूसरे नंबर में उसने क्या कहा है कि इसमें कुल कितने व्यक्ति आ रहे हैं, तो लिख देंगे कुल व्यक्ति, कुल 200 युवा व्यक्ति का क्या किया गया था? सर्वे किया गया था। मतलब अपन ने 200 व्यक्तियों का सर्वे किया, तब जाके अपन को पता चला कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अपन ने 200 व्यक्तियों से पूछा है कि तुम क्या पसंद करते हो, कौन सा संगीत पसंद करते हो, तो उसमें से करीबन केवल 20 व्यक्तियों ने ही बताया है 200 व्यक्तियों में से कि शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरे नंबर में लिखा है, देखो, कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो हमने अभी इसके लिए चार्ट बनाया था। देखो कि हमने बताया कि 20% ऑप्शन शास्त्रीय और मनोरंजक 10% यहाँ 10% शास्त्रीय संगीत और लोक 30%। तो मनोरंजन सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मनोरंजन कितना है? 40% है। तो अपन क्या लिखेंगे कि मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो तीसरा नंबर में क्या करें? यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार को कितनी सीडी बनाएगा। ठीक, तो अपन क्या लिखते हैं कि
सभी की सीढ़ियां ज्ञात करना है कि कितने की कौन कौन सीढ़ी प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहले लिखते हैं शास्त्रीय संगीत, पहले लिखते हैं उपशास्त्रीय संगीत। माना कि सीढ़ी क्या है, एक्स है, मान लेते हैं माना कि सीढ़ी क्या मानते हैं, सीढ़ी है सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की संख्या एक्स है। जब एक्स है तो क्या लिखेंगे, उपशास्त्रीय संगीत की संख्या, उप शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी कितनी है, 20% है, तो x का करेंगे 20%, x का 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1000 के बराबर। ठीक है, कुल कितनी 1000 है, तो x का की जगह पे गुणा 20/100 बराबर में 1000, तो एक गुणा कर देंगे तो x बराबर 1000 गुणा में 100 बटे में 20, तो 20 पंचे गलत हो गया, यहाँ जी नहीं लिखना था अपन को। देखो इसमें डायरेक्ट ज्ञात करना है, अपन डायरेक्ट लिखेंगे 20% है, तो अपन क्या लिख लेंगे कि 1000 सीढ़ी में से 1000 सीढ़ी में से उप शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत क्या हो जाएगा कि 20% का बटे में 100 गुणा में कितना 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 20 गुणा में 10, मतलब कि कुल कितनी कैस्टें हैं 200 है। इसके बाद फिर से मतलब कि 200 कैस्टें तुम्हारी क्या की हैं, उपशास्त्रीय संगीत की। अब शास्त्रीय संगीत कितना है 10% है, तो लिखेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत कितना हो जाएगा, शास्त्रीय संगीत की कैसेटें ज्ञात करना है, तो कितनी है 10% है, प्रतिशत का क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे बटे में, गुणा में कुल कैसेटें कितनी है 1000, 100 से 100 कटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, तो 10 धाम की 100, यही तुम्हारा आंसर। अब आगे क्या है, उपशास्त्रीय हो गए। इसके बाद अपन मनोरंजक की याद करते हैं, तो यहीं बगल में कर रहे हैं, अब तो थोड़ी कंजूसी के साथ कर लेते हैं अब। ठीक है, क्या है मनोरंजक, मनोरंजक कितना है 40% है, तो 40 बटे में प्रतिशत का 100 गुणा में 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 40 धाम की 400, ठीक 400 के स्टेज ये बनेंगे। इसके बाद मनोरंजक हो गया। अब लोक, तो लोक कितना है 30% है, तो प्रतिशत का बटे करेंगे 100 गुणा में कर देंगे 1000, तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कटा, क्या आ गया 30 धाम की 300, तो पूरी कैस्टें हुई देखो 1000, 300 और 400 700, 700 100 जोड़ो 100 800 और 200 1000, पूरी कैस्टें कितनी होगी 1000 हो गई। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखो दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतु जैसे बरसात शीत सर्दी गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के मतदान करने को कहा गया। इनके प्राप्त आंकड़ों को चित्र में दर्शाया गया है। मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में 90 व्यक्ति, इसके बाद वर्षा में 120 व्यक्ति और शीत को कितना पसंद करते हैं 150 व्यक्ति। इसके बाद कुल टोटल योग किया तो कितना आया 360 आ गया। इसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे इसने क्वेश्चन कहा है नीचे देखो, दूसरा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, कौन सी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो ग्रीष्म को 90, इसको 120 और शीत को 150 मिले, तो किस ऋतु को मिलो शीत को। तो
तो अपन लिखेंगे आंसर में शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, इसके बाद अगला क्या कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक चार्ट बना लेते हैं, पाई चार्ट बनाना है। तो चार्ट क्या होगा, देखो चार्ट के लिए मुझे प्रकार फुट चाहिए, एक फुट, 1 मिनट मिल जाए तो मैं देता हूँ। चलो फुट मिल गया। तो अब क्या करते हैं कि इसमें चार्ट बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ लिखते हैं ऋतु। ठीक है, यहाँ लिखते हैं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। इसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं, केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, देखो कि इसमें पहले तो सभी का योग करना होगा। मैंने इसमें योग किया तो कितना आया, 360 आ गया। ठीक है, अब 90 बटे में लिखेंगे 360, हर एक के बटे में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ग्रीष्म, इसके बाद वर्षा और शीत। ठीक, तो ये कितना है, 90 है और 120 है और ये 150 है, इस प्रकार से है। तो इसमें मैं ग्रीष्म ऋतु का ज्ञात करता हूँ। पहले ग्रीष्म ऋतु में क्या आ जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में आ जाएगा कि देखो कि जितना है 90 है, तो 90 का अपन पहले तो केंद्रीय कोण कितने का बनता है, हमेशा 360 का बनता है। जैसे केंद्रीय कोण क्या होता है, केंद्रीय कोण इस प्रकार से होता है पाई चार्ट में। ठीक, जो कि पूरा जी यहाँ बनाएंगे अपन तो ये कितना जाता है, 360 जाता है, 360 जाता है। और सभी इन सबों का योग वो भी 360 है। तो पहले अपन क्या करेंगे, योग, जो कि योग का कितना है, 360 है। तो 360 और गुणा कर देंगे कितने से, जितने व्यक्ति हैं, 360 व्यक्ति हैं, तो 360 से 360 कटा, केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, केंद्रीय कोण हो जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद 120 में, तो 120 बटे में 360 गुणा में 360, भी चीज करना है क्योंकि केंद्रीय कोण कितने का बनता है, 360 का बनता है। केंद्रीय कोण 360 का बन रहा है और व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 360 है। तो 360 से 360 कट गए, कितना आ गया, 120। इसके बाद यहाँ 150 है तो 150 बटे में 360 गुणा में 360, जिससे जी कट जाएगा तो कितना आ रहा है, 150 जी आ गया केंद्रीय कोण। अब जी क्या कह रहा है कि पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट के लिए चाहिए अपन को, अब यहाँ कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि इस सूची को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। मतलब कि जी तुम्हें गोलाकार बनाना है, तो गोलाकार के लिए क्या चाहिए कि तुम ऐसा एक प्रकार में पेन को कुछ ऐसा कर लो जो कि क्या होना चाहिए, इनकी 90 बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इसको खोल लो अपने अनुसार जितना चाहे, फिर यहाँ क्या करो, एक गोलाकार आकृति बनाओ। ठीक, तो गोलाकार मैंने एक आकृति बना दी। ओके, मैंने ये गोलाकार एक आकृति बना ली। अब इसमें क्या कह रहा है कि सभी ऋतुओं को दर्शाना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ केंद्र पर कितने का बन रहा है, अभी तो कुछ कोण नहीं बन रहा है। अब पहले इसमें रेखा डालेंगे। तो पहला क्या बनाना है, पहला ग्रीष्म ऋतु है। देखो अपना ग्रीष्म ऋतु जिसका केंद्रीय कोण कितना बन रहा था, 90 ही बन रहा था। इसका अपन ने कोण ज्ञात किया तो 90 ही आया केंद्रीय कोण है, जो कि अपन यहाँ भी क्या कर देंगे, केंद्रीय कोण 90 का ज्ञात करेंगे। तो 90 का कोण तो चांदा से ज्ञात करना, पर हमें तो अभी जैसे आता है तो हम डायरेक्ट ही ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तुम चांदा से ज्ञात करना। 90 का जे हो गया, ये हो गया तुम्हारा 90 का। ये क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म जो कि 90 डिग्री। इसके बाद उसने क्या कहा है
कि 120, ठीक। तो 120 कहा है तो 120 कितने पर बनेंगे, 120 हम बना देते हैं यहाँ, ठीक, क्योंकि इस साइड 150 आ जाएगा, इस साइड 120 आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से कर देते हैं इतना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके इतना 120, जो कि ऊपर नीचे तुम कहीं भी दे सकते हो, बस चाप को रख के दिखाना है, ठीक है। तो 120 है जो कि क्या है, वर्षा है, और ये है 150 जो कि ये क्या है, शीत है, ठीक है। उम्मीद है समझ में तो आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, तीसरे नंबर टॉपिक। तीसरे नंबर टॉपिक में क्या लिखा है, देखो, तीसरे नंबर टॉपिक को कुछ इसी प्रकार से ही करना है, केंद्रीय कोण सब इसी प्रकार से ही ज्ञात करना है। तो केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं वो हम अभी बताते हैं आगे। तो इसमें तो यही केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए कहा है, देखो, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। एक तो तुम्हारे लिए इस प्रकार का गोलाकार, अभी बताया भाई हमने, गोलाकार पाई चार्ट खींचना है, और साथ में यह सारणी व्यक्ति के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों से को दर्शाती है। मतलब कि ये क्या है, रंग दिए गए हैं और ये व्यक्ति के पसंदीदा, मतलब कि कितने व्यक्तियों ने पसंद किया है, तो इनका योग किया तो कितना आया, 36 आया। इसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें तुम जो गोला बनाओगे उसका तुम्हें अनुपातिक भाग ज्ञात करना है। मतलब कि जैसे अभी अपन ने जी बना हुआ है, ठीक, जी। तो इस ऐसा बनाने के लिए पहले तुम्हें क्या चाहिए, केंद्रीय कोण चाहिए। मतलब कि यहाँ कोण कितने का बनेगा, यहाँ कितने का बनेगा, यहाँ कितने का बनेगा, यहाँ कितने का बनेगा, ये कोण चाहिए। तो अपन पहले इसमें कोण ज्ञात करते हैं। कोण कैसे ज्ञात करेंगे, नीले का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। नीला रंग का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, अभी तुम्हें 18 दिया है, 18 बटे में कितना आ जाएगा, 36, और केंद्रीय कोण कितने का बनता है, 360 का। तो 360 से 360, सॉरी 36 से कम 36, मतलब 36 धाम की कितने आ रहे हैं, 360, जो कि 10 गुणे 18 और 28 धाम की 180, मतलब पहला कोण कितने का बन रहा है, 180 का, नीले वाले का। अब हरा का पता करते हैं। हरा रंग का केंद्रीय कोण, हरा रंग का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, हरा रंग का देखो 9 दिया है, तो 9 बटे में 36 गुणा में कितना करना है, 360, 36 से कम 36, मतलब कि 36 धाम की 360, जो कि ये आया 10 धाम 10 नारे 90, मतलब कि 90 का कोण बना है। दूसरा, अब तीसरा लाल, लाल कितना दिया है, लाल लाल दिया है अपन के लिए 6 दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, लाल, लाल कितना है 6, इनका योग, लाल रंग का केंद्रीय कोण, जो कि क्या हो जाएगा 6 बटे में 36 गुणा में 360, 36 36 दाम की 360 और 10 ओके। इसके बाद अब किसका ज्ञात करना है, पीले का। तो पीला कितना है, 3 है, तो पीले रंग का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा, पीले रंग का ज्ञात करना है, तो पीला रंग कितना है, 3 है, बटे में 36 गुणा में 360, तो 36 से कम 36 और 36 धाम की 360 और 10 दिया 30। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन पाई चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ बना लेते हैं पाई चार्ट को। पाई चार्ट यहाँ बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाना है, देखो, पहले तो ये लेंगे, इसको किसी भी आकार में अपन बड़ा सा खुल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं ये बना रहा हूँ, ठीक, बहुत बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि अपने पास पेज की जगह है, इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे तो इसमें पहला नंबर तुम्हें कितना बनाना है कि नीला रंग 180 का था, तो मैं पहले, मुझे फुट चाहिए, तो फुट कितने का है,
तो नीला रंग का केंद्रीय कोण कितना बन रहा था? 180 बन रहा था। मैं 180 का यहाँ नीले रंग के लिए निकाल लेता हूँ। ये कितना है? 180, जो कि कितने के लिए है? नीले रंग के लिए है। ठीक, अब दूसरा कितना बनाना है? 90 बनाना है। 90 कैसा बनता है? सीधा, बिल्कुल सीधा। ठीक, ये बन जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। किसका है 90 डिग्री? ये हरा रंग का। ठीक, नीला हो गया, हरा हो गया। अब कौन सा चाहिए? लाल चाहिए। लाल में कितना चाहिए? 60। तो 60 थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं यहां से। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 60, जो कि क्या है? लाल है। ओके, इसके बाद ये क्या है? पीला। लास्ट का जो बचा पीला है, जो कि कितना है? 30 है पीला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो समझो, सरल पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। जैसे गणित में 90 डिग्री आया था, इसके बाद सामाजिक में 65 डिग्री, अंग्रेजी में 55, हिंदी में 70, विज्ञान में 80। इस प्रकार इसके बाद यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कुल अंक 540 थे, मतलब कि कुल पूरे अंक कितने होने चाहिए? 540 होने चाहिए। 5 ही सब्जेक्ट में जोड़े तो कितने आने चाहिए? 540 आने चाहिए। तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? अभी तो जी क्या में देगा? केंद्रीय कोण में देगा। ये अंकन में ज्ञात करनी है। तो अंकन में ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सभी का पहले अंक ज्ञात करेंगे अंकन के लिए। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, हम जानते हैं आंसर में क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि अब ये पूरे अंक कितने हैं? 540 के ही आने हैं। तो अपन लिखेंगे 540 अंकों के लिए। इसने भी कहा है, संकेत में दिया भी है कि 540 के अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना है? 360 है। भाई हमें लिखना है केंद्रीय कोण। ठीक, केंद्रीय कोण 360 है। ओके, इसके बाद आगे क्या लिखेंगे? आगे अपन को क्या पता करना है कि अब अपन 540 अंकों के लिए 360 बना है केंद्रीय कोण। यदि अपन एक अंक के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करें तो लिखेंगे एक अंक के लिए केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? 360 भाग कर देंगे इससे 540 से। ठीक, तो जो केंद्रीय कोण आ रहा है अभी तो डिग्री में आता है, तो 0 से 0 कटा, तो 1800 काट दो, 18 36, 88 54। ओके, इतना आया। इसके बाद ये किसके लिए आ गया? एक अंक के लिए। अब मैं कहूं कि एक अंक के लिए जे केंद्रीय कोण है, तो मैं अंक ज्ञात करूं तो जैसे 1 डिग्री के प्राप्तांक अंक कितने होंगे? तो 1 डिग्री के प्राप्त अंक, एक केंद्रीय कोण के अंक कितने होंगे? तो इसी को पलटना होगा, 3/2 कर देंगे। ठीक है, इसी को पलट देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? प्राप्तांक अंक हो जाएंगे। अब जो प्राप्तांक अंक आए हैं, तो 1 डिग्री का आए हैं। अपन को ज्ञात कितने का करना है? देखो 105 अंक। 105 अंक किस में आ रहे हैं? जो देखो, तो पहले अपन जो पता को आप पढ़े ले रहे हैं ना कि ये क्या कह रहा है कि 105 अंक द्वारा किए, मतलब कि किस विषय में किए। तो अपन इसमें सीधा डिग्री कौन डिग्री बनू, तो इसमें डिग्री याद कर लो अपन डायरेक्ट। क्या लिख लेंगे कि 105 अंक के लिए केंद्रीय कोण।
तो यहाँ तो मैं एक चीज समझ में आ रही कि 101 एक अंक के लाजे केंद्रीय कोण इतना बन रहा है, तो 105 के लिए कितना बनेगा, ठीक। तो 105 गुणा में 2/3 जी डिग्री पहुंच जाएगा। इसके बाद 3 से कट जाएंगे तो 3 3 9 3 5 15 गुणा में 2 और डिग्री 35 दूना 70 डिग्री आ रहा है। तो 70 किस में बन रहा है, 70 बन रहा है हिंदी में, जो कि अपना क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा आंसर, ठीक, हिंदी में बन रहा। इसके बाद आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। अब हिंदी का तो तुम्हें पता है कितने अंक थे, हिंदी में 105 थे, जो कि अपन ने अभी ज्ञात किए थे। अब गणित के अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो देखेंगे गणित के अंक, गणित के अंक, गणित के अंक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि गणित का केंद्रीय कोण कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो 90। इसके बाद 90 गुणा में करेंगे क्या, ऐसा नहीं करते हैं अपन, कुल अंक याद कर देते हैं कि हिंदी से कितने, गणित से कितने जाना है, तो यहाँ कुल अंक कर देते हैं, सॉरी कुल अंक, कुल अंक 90 डिग्री में से कितना घटा लेंगे, अपन घटा लेंगे, हिंदी में कितने थे 70 थे, तो 70 घटा लो, तो कितना आ रहा है 20 डिग्री। अब 20 डिग्री के अंक, तो हमने अभी यहाँ बताया था कि 1 डिग्री का अंक कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 20 डिग्री के प्राप्त अंक, तो 20 अंश का कितना अंक आएगा, तो 20 गुणा में 3/2, 2 से जो काट देंगे तो 2 धाम की 20 गुणा में 3, मतलब कि 10 तिया 30, कितने अंक जाना आ रहा है, 30 अंक जाना आ रहे हैं, ठीक है, 30 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, कैसे, गणित से हिंदी में, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक, सामाजिक विज्ञान में कितने अंक आ रहे हैं, जो देखो पहले तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन में कितने हैं, 65 है, तो 65 में अपन कितने से गुणा कर देंगे, 65 अंश पर प्राप्त अंक, पहले ऐसा नहीं करते हैं, सॉरी, और सरल है अपन, इसमें तो लॉन्ग भगेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे पहले कि सामाजिक विज्ञान प्लस कर देंगे गणित, ठीक है, तो कुल अंक डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है, कुल अंक, तो क्या लिखेंगे, सामाजिक विज्ञान कितने की है, सामाजिक विज्ञान तुम्हारी 65 डिग्री की है, प्लस में गणित कितने की है, गणित है तुम्हारी 90 डिग्री की। इसके बाद माइनस कर देंगे कौन से, विज्ञान, विज्ञान कितना है, विज्ञान है तुम्हारी 80, और प्लस हिंदी कितनी है 70 है, ओके। इसके बाद 65 और 90 कितने होते हैं 155, माइनस हो जाएंगे कितने 150, तो कितना आ रहा है 5 अंश का कौन बन रहा है, तो 5 पर कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 5 अंक पर 5 अंश के प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, 5 गुणा में 3/2, 5 तिया 15, मतलब 15/2 जी आ रहा है। इसके बाद ये किसने जाना प्राप्त किया अंक, ये है, जो कि क्या है, सामाजिक और गणित दोनों ने जाना प्राप्त किया अंक, जाके इनमें कम किए प्राप्त, ठीक है। इसके बाद आगे कितने प्राप्त जाना किया अंक प्राप्त, 15/2, ठीक है, कितना 5, तो अपन लिखेंगे हाँ। क्या कह रहा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दिए गए, तो इन आंकड़ों को पाई चार्ट बनाइए।
जब भाषा देगी, क्योंकि हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, बघेली ये सब भाषा देंगी, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा आएगी, जो योग कितना आ रहा है 72 आ रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो हिंदी का केंद्रीय कोण, हिंदी का केंद्रीय कोण कितना है 40, और जो कि बटे में कितना आना है 72 गुणा में 360 का इसका पाई चार्ट का कोण बनता है, जो कि 36 दूना 72, 36 से धाम की जे 2 पंचे 10, तो 40 पंचे 200। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर 12 दिया गया है। तो अंग्रेजी कितना है, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण कितना है 12 बटे में 72 गुणा में 360, तो 12 एकम 12, 22 छः 72, 6 एकम 6, 6 छः 36, कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, तो जी 60। इसके बाद मराठी, मराठी का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, मराठी देगी तुम्हारा जो 9 बटे में 72 गुणा में 360, 9 एकम 9, 9 8 72, और 8 से इसे काट दो तो 8 चौकी 32 और 8 पंचे 40, कितना आ रहा है 45। ओके, इसके बाद मराठी कितनी है 45 अंश बोली जाती है। इसके बाद तमिल, तमिल तमिल कितनी बोली जाती है, तमिल तमिल 7 है, 7 बटे 72 गुणा में 360, 36 से दूनी 72, 36 से कम 36, 10 आ गया, 2 पंचे 10 और 5 सत्ते 35। ओके, इसके बाद तमिल हो गई। बंगाली, बंगाली कितनी बोली जाती है, बंगाली का केंद्रीय कोण, तो बंगाली है तुम्हारे पास 4 बटे में 72 गुणा में 360, तो 36 से कम, सॉरी 72 पंचे और 5 चौके 20। ओके, इसके बाद आगे हो गई सबरी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि देखो, एक तो आ गई तुम्हारी 20, दूसरी आ गई 35, 45, 60 और 200। अब बनाते हैं हम पाई चार्ट। तो पाई चार्ट यहाँ बनाते हैं। तो पाई चार्ट क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो जो कि हम अपने हिसाब से पेज बढ़ जाना है अपने पास, तो हमने बड़ा बना लिया। ठीक है, चलो, तो पहला क्या बनाना है तुम्हारे लिए 200 डिग्री तक, मतलब 200 तक आ सका। ठीक है, तो 200 को कौन सा बने, देखो 200 को बनाने तो 200 हिंदी को होंगे। ठीक है, मतलब कि 180 से थोड़ा अधिक। एक 180 से क्या कर दिया मैंने जी, थोड़ा अधिक कर दिया। ठीक है, चलिए क्यों नहीं है मेरी पेन। ओके, ये कितना है 200 का कोण बना रहा है, क्योंकि क्या है हिंदी है। ओके, इसके बाद फिर तुम्हें हम बनाते हैं क्या का 60 का। तो 60 का कोण बाद में बनाते हैं, पहले हम 20 का बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 20 खींच रहा हूँ, जी मैंने 20 का खींचा, तो क्या आ जाएगा 20 की बंगाली। इसके बाद 2 हो गए, अब 35 का ले लेते हैं। तो 35 का थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया 35, जो कि क्या है 35 में अपनी तमिल बोली जाती है। इसके बाद मराठी 45, तो अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ये कितना हो गया 45, तो बाकी जो बचा कितना है 60 है। ठीक है, तो 45 कौन है मराठी, और ये क्या है 60 क्या है अंग्रेजी। यही तुम्हारा पाई चार्ट हो गया। चलते हैं
अगले टॉपिक पर।